कोर्ट जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, जहाँ के दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा आतंकवादी रखे जाते हैं। दुनिया के कोई बड़े से बड़े ग्रुप हों वो सब इसमें रखे जाते हैं। वहाँ के क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, आतंकवादी, रेपिस्ट सब लोग उस गैंग में आते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करते हैं कि आखिर इस जेल में कैदी रहते कैसे हैं, उनका खान पान कैसा होता है और कितने खतरनाक होते हैं। यह जेल एक सल्वाडोर के शहर टेकालोका में स्थित है, जहां पे लगभग यह लगभग 400 एकड़ के एरिया में फैले हुए है, जो फुटबॉल मैदान के लगभग 2 गुना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कई सारे सेल्स बनाए गए हैं और एक सेल में लगभग 60 से 70 कैदियों को रखा जाता है। फैन से घिरी हुई है जिसमें 15,000 वोल्ट का करंट है। 19 वॉच टावर्स हर हरकत पर नजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी छूट न जाए। यहाँ की पूरी डिजाइन सिर्फ भागने से नहीं रोकती, बल्कि भागने के ख्याल को ही मिटा देती है। हेलो, हमारे पास प्रेसिडेंसी से परमिशन है। और कैदियों को ऐसा रखा जाता है कि वो आपस में 60-70 कैदियाँ मिलकर मात्र एक वॉशरूम का यूज करते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से गंदे होते हैं। जिन भी आप कैदीज को देख रहे हैं, कोई नॉर्मल कैदीज नहीं है। किसी के ऊपर 10 मर्डर का, किसी के ऊपर 20 मर्डर का, किसी के ऊपर 100 हत्याओं का जुर्म है। और ये सब दुनिया के टॉप गैंग के साथ काम करते हैं, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करते हैं। ये इंसानों को एक बिल्कुल मूली और गाजर की तरह काटते हैं, लेकिन जब सरकार की नज़र इन पे पड़ी तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके लिए एक स्पेशल जेल का निर्माण करेंगे, जो जेल इनको सज़ा देगी और इन्हें सुधरने का मौका देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जेल दुनिया के अधिकतर जेलों में से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद एक बार कोई चला जाता है तो उसकी वापस कभी एंट्री नहीं होती और ना ही उसको उसके परिवार और हित मित्र रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है। यानी कि इस जेल में जाने के बाद समझो आप सीधा यमराज के घर चले गए, मौत के घर चले गए। मौत ही इस जेल से वापस ला सकती है। इस सेल में जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता है। तो इस जेल के अंदर बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से देखते जाइएगा। जेल के अंदर कोई हिंसा या फिर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए 1000 हिडन और पावरफुल कमांडोज को रखा गया है, जो कमांडो रक्षा करते हैं इनकी। और एक एक सेल के लिए लगभग 20-20, 50-50 कमांडोज को रखा गया है और उनके मुंह पे मास्क लगाया जाता है, ताकि इन्हें जो कैदीज होते हैं उन्हें पहचान न पाएँ और बाहर की दुनिया में किसी मैसेज के द्वारा इन्हें और इनके परिवार को हानि न पहुंचा पाए। और ये इसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं कि 1 घंटे लग जाते हैं सिक्योरिटी को पार करके अंदर जाने में। जेल दुनिया की सबसे कठोर जेलों में से एक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कठोर कानून लागू होते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दा बन जाता है कि आखिर इतना किसी इंसान को टार्चर क्यों किया जाता है। लेकिन यह जेल इसीलिए डिज़ाइन ही की गई है कि लोग यहाँ पे जो बाहर की दुनिया में हज़ारों लोगों को मारते हैं, वो यहाँ पे आगे शैतान से संत बन जाएं। किया तो उन्हें सजा मिल सकती है। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इन ग्रुप लीडर्स में से किससे मेरा इंटरव्यू होगा। हमें इस पीली लाइन को पार करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से हैं। हमारे और उनके बीच कोई सलाखें नहीं है और हर कोई जानता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस मेगा जेल के 8 मॉड्यूल में से आपको बता दें, हर एक में 32 सेल हैं। हर सेल में करीब 80 कैदी होते हैं, लेकिन ये संख्या 150 तक जा सकती है। जेल अभी अपनी पूरी क्षमता पर लोगों को एक ऐसे यहाँ पे सेल्स बनाए गए हैं कि 15-15, 20-20 दिन के लिए उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है, उजियाला होता है, कुछ भी नहीं होता है और उन्हें रहना पड़ता है। नहीं है, लेकिन फिर भी हर कैदी के पास केवल 0.5 स्क्वायर मीटर्स की पर्सनल जगह है। कैदियों को ना तो कोई वेंटिलेशन मिलता है और ना ही सेल के बाहर चलने का कोई आंगन। यहाँ हर कैदी को इतनी लंबी सजा दी गई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक चीज जो नहीं बदलती वो ये है कि ये कैदी कभी भी बाहर नहीं जाएंगे और कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। जेल के अंदर बाहर आने जाने की इजाजत केवल स्टाफ और कभी कभी मीडिया को है। ये लोग कभी भी इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके चेहरे को देखें तो उनकी आंखों में खालीपन दिखेगा। इनके पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग बहुत रोबोटिक लगते हैं। इनकी जिंदगी एकदम बेजान चल रही है। ये खुला कोना इनका टॉयलेट एरिया है। 80 कैदियों के लिए यहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट है। ये काफी अपमानजनक है। इनका पूरा कॉन्फिडेंस और अनुशासन यहाँ तोड़ दिया जाता है। जहाँ ये टॉयलेट करते हैं वहीं पर ये नहाते भी हैं। खुद को साफ करने के लिए वो प्लास्टिक के डायपर्स और एक ही बेसिन का इस्तेमाल करते हैं।
उनकी सेल में पीने के लिए सप्लाई नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के पानी के लिए एक नीले बैरल पर निर्भर रहना पड़ता है। जहाँ एक कैदी आखिर में हमारे कर्मों की यही सज़ा होती है कि जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हमें इस तरह से सताया जाता है। और जो ये लोग आप जो वीडियोस में देख रहे हैं, इसी तरह के लोग हैं जो बाहर की दुनिया में राजा हुआ करते थे, जिनका किसी का खौफ नहीं था, किसी को मार दिया करते थे। आज वो खुद एक बच्चों की तरह बन के रह गए हैं और एक बिल्कुल गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। 4 लेवल वाले बंक बेड पर पूरा दिन बिताते हैं। इन्हें ऐसे ठूस कर रखा गया है जैसे गोदाम में सामान रखा जाता है। स्वच्छता और अनुशासन के लिए कैदियों के बाल हर 2 हफ्ते में जेल स्टाफ द्वारा काटे जाते हैं। लंबे बाल या दाढ़ी सिर्फ गंदे ही नहीं होती, बल्कि इनसे तेज धार वाली चीजें भी छुपाई जा सकती है। चलो देखते हैं। अपनी शर्ट उतारो और यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये अपनी शर्ट्स उतार रहे हैं। ये कैदी कभी MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स का हिस्सा थे जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन 2 दुश्मन गैंग्स ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। यहाँ बारियो 18 और MS-13 दोनों गैंग्स एक ही सेल में हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा मॉड्यूल ऐसा ही है, सभी इसी तरह रहते हैं। जो यहाँ पे कानून व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे चीज़ें हैं, वो बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक है किसी भी इंसान के लिए। बाहर अगर कोई दूसरे के इलाके में जाता है तो उसे बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन यहाँ वो आखिरी सांस तक एक साथ रहते हैं। ये एक दूसरे पर हमला किए बिना कैसे रहते हैं? इन्हें साथ रहना सीखना पड़ता है। यहाँ ये जेल में है, सड़क पर नहीं। ज्यादातर कैदियों के शरीर पर यहाँ तक कि चेहरे पर भी टैटू है जो उनकी गैंग की वफादारी को दिखाते हैं। MS-13 के लिए टैटू में आमतौर पर शुरुआती अक्षर या नंबर 13 होता है। दूसरे गैंग के मेंबर 18 या 666 जैसे निशान इस्तेमाल करते हैं जो 18 तक जोड़ते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाते हैं, या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो संगठन के सबसे बेरहम और बड़े मेंबर्स में से एक है। सड़क पर ऐसे व्यक्ति से टकराना मौत को सामने देखने जैसा है। मकड़ी के जाल का टैटू रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जाल में फंसा है और लंबी जेल की सजा काट रहा है। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अपने काम शैतान के आदेश पर किए हैं। आंसू की बूंद वाला ये टैटू दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने किसी की जान ली है। अगर 3 आंसू हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतने लोगों की जान ली है कि उनको अब इस चीज की गिनती भी याद नहीं है। जिनके माथे पे जो कैदियां हैं, इनके माथे पे यही है कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी को समय रहते बदल लिया होता तो आज हम इस गति को ना पहुंचे होते। महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैदी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक ट्रेनर भी मौजूद है। ये इकलौता समय है जब ये कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं। ये गतिविधियां हथियारबंद गार्ड्स की नजर में हफ्ते में कुल 1 घंटे के लिए होती है। इस तरह की एक्टिविटी प्रति सप्ताह टोटल 1 घंटे के लिए होती है। बाकी पूरा समय ये अपनी सेल में बंद रहते हैं। ये एक रोटेटिंग शेड्यूल है। जगह की कमी के कारण सभी कैदी एक ही दिन बाहर नहीं आ सके। यदि कैदी सेल के बाहर होते हैं तो ऐसे में क्या कभी कोई बड़ा हंगामा हुआ है? अब तक चावल, पास्ता और 2 टॉर्टिला। क्या मेन्यू रोज बदलता है? नहीं। क्या हर दिन यही खाना होता है? हाँ, हमेशा यही। फ्रेशमेंट। ये एक मीठा पेय है। मैं इसे खुद चखने वाला हूँ। कैदियों को अपने हाथों से खाना खाना पड़ता है और खाने के बाद आइसोलेशन सेल में अगर कोई कैदी मिसबिहेव करता है तो उसे यहीं भेजा जाता है। वो ये नहीं जानता कि कितना समय हो चुका है या उसे और कितनी देर तक यहाँ रहना होगा। दिनों या हफ्तों तक वो इस कंक्रीट के बिस्तर पर सोता है बिना बाहर निकले। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे होते हैं, अकेले केवल अपने ख्यालों के साथ। देखिए यहाँ पर पीने के लिए एक बेसिन है। आर्विन आर्नेस्टो है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 41 साल का हूँ। तुम 41 के नहीं लगते, तुम ज्यादा 35 के लगते हो। ये अच्छी बात है कि तुमने कहा, क्योंकि मुझे तो बूढ़ा महसूस होता है। क्या मैं तुम्हारे टैटू देख सकता हूँ? MS-13। तुमने इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया? 2004 में, लेकिन मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। तुमने पहली बार इस रास्ते पर कैसे कदम रखा? जब किसी के पास सिर्फ माँ होती है और माँ काम पर जाती है तो आप सड़क पर सहारा ढूंढते हो। आप किसी को ढूंढते हो जो आपकी मदद कर सके। मैंने सोचा, और मेरी माँ गरीब है, मुझे जूते चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, और मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक पिता की तरह कोई चाहिए था, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ बड़ा नहीं हुआ, और मैंने गैंग ग्रुप ढूंढ लिया। मैंने हत्या की और एल सल्वाडोर आ गया अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हुए। लेकिन यहाँ और गैंग्स थी और मैंने वही करना शुरू कर दिया और मैं फिर पकड़ा गया। मैं हमेशा ऐसा इंसान रहा हूँ जो अपने मन में ठान ली गई चीजों को पूरा करना चाहता था, और मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना था। लेकिन देखो, मैं यहाँ हूँ। शैतान अपने लोगों को ऐसे ही इनाम देता है। क्या सच है कि इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए किसी की जान लेनी पड़ती है? हाँ,
पहला शिकार शायद तुम्हारे किसी रिश्तेदार का ही होता है। मुझे सच में याद नहीं है कि कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गैंग के लिए इलाका हासिल करना होता है। मैंने अपनी माँ, अपने पिता, अपने बेटे, सब कुछ यहाँ गैंग्स की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है मैं यूएसए में अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकता था, लेकिन तुम जानते हो हमने गलत फैसले लिए, यही इसका नतीजा है। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, अरे स्कूल जाओ, अपने माँ और पिता की बात सुनो, वो जिंदगी मत जियो जो हम जी रहे हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने कितने लोगों की जान ली है? 5 या 10? कितने? नहीं, अगर तुम जेल में मेरे बाद के समय की बात करो तो शायद 50 से ज्यादा। और ये यही सलाह देते हैं किसी को, अपने परिवार को, अपने हित मित्र को, कि कोई इस तरह के काम न करे, कोई इस तरह की ज़िंदगी न जिए। उसे अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, लोगों के लिए ज़िंदगी में जिस पे लोग चल सकें। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में।